वीरा, अगर अगर ऐ अनुदान हो गया ना तो विद्यालय का सपना बहुत जल्द पूरा हो जाना है। वीरा, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे पूरा करने वास्ते, पूरी जान लगा देंगे। वीर जी, इस सपने के साथ साथ ना आपका एक और सपना है जो आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। वीर जी, यकीन मानिए, आपके सपने से ना सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको बहुत खुशी होगी। मैं जानती हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है ना, ये तभी आती है जब आप बाकी सारे लोगों को खुश देखते हैं। वीर जी, हम अच्छे से जानते हैं कि आपको गाना कितना पसंद है, कि आप अपने इस हुनर को एक मौका नहीं देना चाहते। वीर जी, यकीन मानिए, रब जी ना बहुत कम लोगों को ऐसा हुनर देते हैं कि वो आपकी तरह अच्छा गा पाए। आपको इसे यूं बेकार नहीं जाने देना चाहिए। और वीर जी, मैंने पूरा यकीन है कि आप ना बहुत आगे बढ़े, बहुत सफल होंगे, और फिर आपकी सफलता से मुझे, पीजी, चाई जी, गुंजन भाभी, सारे पिंड को कितना गर्व होगा आप पर। सबका नाम रोशन होगा, सारे पिंड को आपके नाम से जाना चाहेगा। कि आप नहीं चाहते कि आपका पिंड, आपके घर वाले, सारे लोग आप पर फक्र महसूस करें? बताइए वीर जी, क्या आप अपने सपने को बस एक मौका नहीं देंगे? ऐ हुई ना मेरे वीर जी वाली बात। वीर जी तो बेस्ट हो। जिंदगी से सुकून ऐसे चला गया जैसे गधे के सिर से सींग। आगे बढ़। आज का रियाज खत्म हो गया जी? पूछो ना जी, वो लफंगा मास्टर कहता है कि मेरा गायका बनना तो नामुमकिन है। इतनी मेहनत करके मैंने रियाज किया, उसका है नतीजा, छंडू है उसे मैं। तो बीजी, मतलब आज से आपका रियाज बंद? मतलब कल से आप गाना वाना नहीं गाओगी ना? नहीं, रियाज तो मैं जारी रखूंगी। अब इसके चक्कर में मैं अपना सपना थोड़ी ना रोक सकती हूँ। मैंने लगता है ना सरपंच जी कि इस मास्टर को ना गायकी की कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी खुद को। डोंगी मास्टर कहीं का। अब ना एक नया मास्टर ढूंढूंगी जिसे हीरे की परख होगी, जो मेरी सुरीली आवाज को पहचान पाएगा। ऐसे तो मेरी आवाज बड़ी सुरीली है, रब जी की देन है ना। ऐसे मैंने मास्टर वास्टर की जरूरत नहीं है। पर वो क्या है ना कि रियाज के दौरान जब मास्टर होता है ना तो चंगा होता है। कोई आपकी तारीफ करता है आपकी सुरीली आवाज की, तो रियाज बड़ा चंगा होता है। बस इसे वास्ते मैं ना अभी चाहती हूँ कि नया मास्टर ढूंढने। नहीं बीजी, एक मिनट देखो बीजी, मैनू लगता है ना कि आपको अपना रियाज जारी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि आपका गला बैठ गया। तो मतलब तो बीजी एक संदेश है। आपके रब जी आपसे कह रहे हैं कि आपको और गाना नहीं चाहिए। हाँ देखो बीजी, मैं बताता हूँ। देखो पहले आपका सितार गुम हो गया है, और फिर आपको मास्टर जी मतलब चला गया, मास्टर जी चला गया, और अब आपका गला भी बैठ गया है कि नहीं? ये सब के सब एक संदेश है कि आपको अपने सपने नू छड़कर कोई और सपना ढूंढ लेना चाहिए। वरना आप बताओ बीजी, हैं आपके रब आपके नाल ऐसा क्यों करेंगे? हैं? तो बिल्कुल सही कह रहा है पुत्र, ये ना रब जी का संदेश ही है। रब जी चाहते हैं कि मैं गायकी छोड़ दूं, तो ठीक है, आज के बाद ना मैं कभी नहीं गाऊंगी।
करारे करके अपनी आवाज ठीक करके आती हूँ। जी मिठा खिला, मेरी चाय पी लो, वो स्वाद आएगा। क्या कर रही है तू? हैं? मतलब अगर तेरे पास जाता ही मुफ्त का टाइम है तो तू मैंने बता देती, कोई काम पर लगवा देता ना तेनू मैं। ओए काम ही कर रही हूँ मैं, दिखाई नहीं देता तेनू? तू की है ना कृषि विद्यालय की ग्रांट। अब मेरे कहने का मतलब है कि अनुदान के वास्ते ना मैंने फोटोज लेनी है ताकि कमीशन वालों के पास भेज दूं, समझा? तो मैंने भी कहा कैसी फोटो खींची है तूने? नहीं नहीं तू जा यहाँ से, मैंने बहुत काम है। तू जा ना। ओए ठीक है तो तू मेरी फोटो खींच ले ना, ऐसे गबरू जवान की फोटो देख के ना तो सबके सब खुश हो जाने हैं और फिर सारे लोग ना तेरे घर में आके तेनू वो अनुदान दे देंगे। हाँ ले ले। लेकिन वो क्या है ना बलदेव, लंगूर की फोटो लेना अलाउड नहीं है। सॉरी। सुन, लंगूर होगा तेरा पति और ऐसे भी मेरी फोटो नहीं खींचने में ना तेरा ही घाटा है। मैं लूंगी, मैं चला। सत श्री अकाल। कैसा अभिजीत? कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक हो? नर्स सब ठीक चल रहा है ना? हाँ। कल कुछ दवाइयाँ भेजी थी, मिल गई? हाँ, सारी दवाई मिल गई। मुंह खोलो। नहीं खाना मुझे। खोलो बेटा, मुंह खोलो। नहीं खाना। वो दवाई खा लो। नहीं खाना दवाई मुझे। क्यों नहीं खाई? देखिए ना, नहीं खा रहा। क्यों नहीं खाओगे? नहीं खाना मुझे। अरे ठीक होना है ना, घर जाना है ना, लो दवाई खा लो। पकड़म पकड़म तिकड़म चकड़म मुगड़म पिकड़म। ए केड़ी भाषा है? ये है चमत्कार राज्य की कहानी। क्या तुम सबको भी सुननी है ये कहानी? हाँ। ठीक है तो सुनो। चमत्कार राज्य में था एक राजा जो था बहुत ही दुखियारा, अपने अकेलेपन से हारा। फिर राजा के जीवन में आई एक रानी जिसने राजा के जीवन में भरती ढेर सारी खुशियां, और राजा की शुरू हुई एक नई कहानी। फिर एक दिन एक राक्षस आया गुर्राकर, राजा को दे गया दर्द और ले गया रानी को उठाकर। राजा बेचारा गम का मारा चाहे अपनी रानी को वापस पाना। सोचा करो कुछ ऐसा चमत्कार कि वापस ले आओ अपनी रानी को, राक्षस को मार। एक अंधेरी रात राजा एक जंगल में आया, सामने थी एक बड़ी सी गुफा। वो घुसा अंदर और जाके शेर से टकराया। शेर ने मारी जोर की दहाड़ पर राजा नहीं डरा। राजा ने बोला, ए शेर जरा अपना मुंह फाड़। राजा ने ली जादू की गोली, शेर के मुंह में डाली। शेर के लग गए पंख और राजा ने की शेर की सवारी। सीधा जा पहुंचा राजा राक्षस के ठिकाने, मारा पीटा राक्षस को और राक्षस लगा गिड़गिड़ाने। राजा लौटा अपनी नगरी वापस और सुख से दोनों जिए। खूब खाए फल फ्रूट दोनों ने और खूब सारे जूस पिए।
भी रोज ऐसे ही जादू की गोली खानी ताकि तुम्हारे भी पर लगे और तुम भी खूब खेलो, ठीक है? सत श्री अकाल। मैं रतन संपूर्ण सिंह, इस पिंड की सरपंच। पहले तो आपको कभी यहाँ देखा नहीं। जी मैं सोनिया सिंह हूँ। मैं इस अस्पताल में नई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, बताया था मैंने कि आप आने वाली हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, खास करके ये बच्चों को दवाइयाँ खिलाने का तरीका बड़ा कमाल का है। वो पिंड के नियमों के हिसाब से आपको पंचायत भवन आकर कुछ कागजात पर दस्तखत करने होंगे। आपको जब भी वक्त मिले आप आ जाना। देर किस बात की है, चलिए। अभी? जी जी ठीक है। कागजों पर तुम्हारा नाम सोनिया सिंह ही रहेगा ना? जी अब तो यही है। अब तो यही है मतलब? मतलब बचपन में तो प्यार का नाम आपकी पहचान होता है, बड़े होके तो सही नाम ही आपकी पहचान हो जाता है ना। यहाँ दस्तखत कर। तुम बैठो, मैं तुम्हारे कागज तैयार करके लाती हूँ। ये है तुम्हारे अस्पताल में काम शुरू करने के कागज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रब जी के बहुत उपकार है हम पर, जो आपको हमारे पिंड में भेज दिया। यहाँ बच्चों के डॉक्टर की बहुत जरूरत थी, और हाँ, आपको कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक हमारे पास आ जाना। जी शुक्रिया। आपके रहने का इंतजाम अस्पताल के पास ही करवाया है। हमारा सहायक खड़ा है बाहर, वो आपको वहां तक ले जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी बार शुक्रिया कहोगी? और क्यों, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। और वैसे भी अब आप इस पिंड का एक हिस्सा हो, उस नाते हमारा ये फर्ज तो बनता ही है ना। और मैं चाहती हूँ कि इस पिंड का हिस्सा होने के नाते तुम शुरुआत हमारे घर से करो। आज रात का खाना आप हमारे साथ खाओगी, हमारे पूरे परिवार के साथ। अरे नहीं नहीं, आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, और सच कह रही हूँ, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश होगा आपसे मिलकर। तो तय है, आज रात का खाना हमारे घर। आओगी ना? जी अब मैं चलती हूँ। जी सत श्री अकाल। सुनिए जी। बलवंत सिंह जी जो यहाँ पे पहले सरपंच थे, उनका घर कहाँ है? चौराहे से सीधा जाओ, सामने वो पीली वाली मकान। शुक्रिया। पापा जी, वो पापा जी, क्या हुआ? आप ऐसे गहरी गहरी सांसें क्यों ले जा रहे हो? हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? तो पुत्र, इस शांति का मजा ले रहा हूँ। ईद असा जब से बांसुरी जी ने अपने गाने का रियाज बंद किया ना, हाय हाय मजा ही आ गया। जिंदगी का सुकून जैसे वापस लौट आया। पापा जी, और सच में तो मेरे भी कान बच गए एकदम। हाँ, अब ऐसा लग रहा है ऐसी शांति की हवा चल रही है घर में, है कि नहीं? और बाहर पेड़ भी जना, कोयल भी होश में आ गई है अब। मैं कह रहा हूँ, अगर बीजी 2-3 दिन तक और गाती ना, तो बेचारे कोयल के बच्चों के सर से ना माँ का साया उठ जाना था।
ओ भाई याद भी ना दिला, याद भी ना दिला। जी ये लड्डू किसके वास्ते? पुत्र तूने मैनू इन्नी चंगी सलाह दी, सब तो तू ही मुंह मिठा कर। हेलो जी। केड़ी सलाह बीजी? पुत्र तूने मैनू कहा था ना कि मैनू गाना छड़ के कुछ और सोचना चाहिए। तेरी ये बात सुन के ना मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि तू तो बिल्कुल सही कह रहा है। और वो तो रणवी के गुणगान सुन के मैं बहक गई थी थोड़ा सा। वरना ये गाना वाना गाना मेरी असली कला नहीं है। मेरी असली कला तो कुछ और ही है। क्या? नाच। मैं ना बचपन से बड़ा बढ़िया नाचती थी। अगर कहीं शुरू से मैंने अपनी इस कला को बढ़ावा दिया होता ना तो आज के दिन तो मैं बहुत मशहूर हो जाती। पर मैं ना अपनी इस कला को आगे बढ़ा नहीं पाई ज्यादा। खैर कोई गल नहीं, अब सही वक्त है तो मुझे फिर से नाचना शुरू करना चाहिए। तुम देखना मैं नाचते 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 इतनी मशहूर हो जाऊंगी ना कि उस रतन अब मतलब पूरे पिंड नू मेरे सामने झुक के सलाम करना पड़ेगा तो कहना पड़ेगा कि तेरे जैसी कोई नहीं। पापा जी अब पिंड में ना भूकंप आने से कोई नहीं हो सकता, आप देख लेना। वैसे ठीक ही तो कह के गई है, बांसुरी जी जैसा कोई नहीं, और रब करे कि कोई होवे भी ना, क्योंकि पुत्र तेरे प्यो जैसा सहनशील हर कोई नहीं होता। मैंने इस बंदर की फोटो क्यों खींची? डिलीट कर देती हूँ। वीर जी कैसी विरागड़ी? ठीक हो वीर जी? वो खेतों का मेरे कहने का मतलब है कि जमीन का ही काम कर रही थी। दरअसल अनुदान के वास्ते फोटो खींचनी थी ना, बस वही। अच्छा देखा मैंने? नहीं वीर जी, वो एक्चुअली क्या है ना कि सारी फोटोज नहीं खींच पाई, वो पिंड के लोगों की और जमीन की और कुछ एक आधी फोटोज रह गई, तो मैं आज शाम को जाकर खींचने वाली हूँ, फिर एक साथ ना आपको सारी फोटोज दिखा दूंगी। ठीक है। हाँ वैसे वीर जी, अनुदान समिति वालों ने कहा था कि वो जांच पड़ताल के लिए ना घर पर कभी भी आ सकते हैं, जमीन देखने वास्ते और भी कुछ छोटी मोटी चीजें। वीर जी पता नहीं क्यों मैंने ऐसा लग रहा है कि शायद वो आज ही आ जाए, तो मैंने ना सोचा है कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लूंगी। पावर पॉइंट मतलब वो बिजली का पॉइंट ना? नहीं वीर जी, दरअसल ये ना कंप्यूटर की एक प्रेजेंटेशन होती है, कंप्यूटर पर ही बनती है। जैसे कि हमने कोई प्लान्स बनाए तो हम अपने प्लान्स को समझाने वास्ते, जैसे कि शिक्षा की योजना या फिर कृषि विद्यालय से सबको क्या लाभ होगा, सारे पिंड का विकास होगा, आसपास के लोगों को क्या क्या फायदे होंगे, वो सारी चीजें बताना। बेसिकली ना कृषि विद्यालय का एक छोटा सा नमूना देना, ताकि हम बाकी सारे लोगों को अच्छे से समझा पाए अपनी बात। हीरा तो कोई बहुत बढ़िया चीज लगती भैया। हीरा एक काम करता है कि मैं जब खेता से वापस आऊंगा ना तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तेरी मदद करांगा और इसी बारे में पावर पॉइंट भी सीख लांगा, ठीक है ना? ठीक है वीर जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।